बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 12 चैप्टर नंबर 2। चलें स्टार्ट करते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि कोई भी सिस्टम जब हम डेवलप करते हैं तो उसका लाइफ साइकिल कितना है, यानी कि शुरू से लेके एंड तक उसका कौन कौन सा टाइम लगता है, यानी कि कितना टाइम लगता है और कौन कौन से प्रोसेस से वो गुजर के एक पूरा सिस्टम डेवलप होता है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहले एक पिक्चर देख लेते हैं कि वो पिक्चर कौन से जो ये डिस्क्राइब करेगी कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करते हुए कोई एक सिस्टम डेवलप किया जाता है। सबसे पहले है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इब्तदाई तहकीकात करना कि कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, क्यों चाहिए, उसके पीछे लॉजिक क्या है। जैसे हमें कोई भी चीज़ बनानी हो तो उसके लिए थोड़ी बहुत जो मालूमात हम लेते हैं ये उस स्टेज में आती है। फिर उसके बाद जो हम मालूमात इकट्ठी करते हैं उसका एनालाइज़ किया जाता है कि क्या ये वाकई करेक्ट हैं, हमारी रिक्वायरमेंट ठीक है, या हम जो कुछ करना चाह रहे हैं ये ठीक है या गलत है, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, यानी कि पूरा उसको एनालाइज़ करना। फिर उस एनालाइज करने के बाद उस चीज़ को अगर ओके कर दिया जाए, प्रूव कर दिया जाए कि भाई ठीक है, जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं वो ठीक है, तो फिर उसको डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइन वो हार्ड यानी कि स्केच भी हो सकते हैं, कॉपी के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर, या वो कंप्यूटर के ऊपर भी हो सकते हैं, यानी कि हल्का फुल्का सिर्फ उसको डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइन करने के बाद उसको डेवलप किया जाता है। डेवलप मतलब उसकी कोडिंग की जाती है, उसको बनाया जाता है। जब ये पूरा बन जाए तो फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्ट मतलब उसको मुख्तलिफ मराहल से गुजारा जाता है। कभी किसी डिवाइस के ऊपर उसको चला के देखा जाता है, कभी किसी डिवाइस के ऊपर चला के देखा जाता है, कभी उसके ऊपर लोड ज़्यादा करके देखा जाता है। इस तरह मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजार के उसको टेस्ट किया जाता है कि आया कि जो हमने सिस्टम बनाया है वो अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरा है या नहीं उतरा। टेस्टिंग के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। इम्प्लीमेंट मतलब जिस क्लाइंट ने वो प्रोजेक्ट बनवाया था या सिस्टम डिज़ाइन करवाया था उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है कि भाई ये लें, आप इसको चला के देख सकते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब है कि कल को अगर उसके अंदर कोई ख़राबी आ जाती है या कोई इशू आ रहा है टेस्ट करने के बाद भी कि कोई इशू आ रहा है तो उसको उन्होंने मरम्मत करना है या मेंटेनेंस करना है या उस बग को, उस फॉल्ट को दूर करना है। तो ये चीज़ होती है, कोई भी सिस्टम अगर हम डेवलप करते हैं, कोई प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई भी चीज़ डेवलप की जाती है तो उसको इन मराहल से गुजर के एक प्रॉपर फॉर्म में डेवलप होती है। चलिए इनको देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ SDLC, यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये पहला फेज है कोई भी सिस्टम को हम बनाते हैं। Its main object is to identify the deficiencies and requirements in the user current environment। जो यूज़र या क्लाइंट या कंपनी सिस्टम बनवाना जा रही है उसकी तमाम ज़रूरियात को देखा जाता है इस फेज़ के अंदर कि वो क्या चाह रहे हैं। An important results of the primary investigation is whether the system to be developed is feasible or not। तो सबसे पहली चीज़ ये देखी जाती है कि ये फेसिबल भी है या नहीं, यानी कि ठीक है या नहीं ठीक, जो हम करना चाह रहे हैं वो मुमकिन है या नहीं मुमकिन। जितना बजट देना चाह रहे हैं कि हमने इतने बजट के अंदर ये काम करवाना है तो ये मुमकिन है या नहीं मुमकिन। और भी अगर वो कोई टेक्नोलॉजी चाह रहे हैं कि इस चीज़ के अंदर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए, या जिस दौर में वो बनाना चाह रहे हैं वो टेक्नोलॉजी डेप्रिकेटेड हो गई या ख़त्म हो गई है या आने वाली है, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। ये आप देख सकते हैं वेदर करंट टेक्निकल सोर्सेज या टेक्नोलॉजी अवेलेबल, यानी कि वो देखना चाहते हैं कि जो क्लाइंट चाह रहा है कि आया कि वो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं अवेलेबल। फिर रिक्वायरमेंट एनालाइज, यानी कि एनालाइज करना जो जो उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी हैं किसी क्लाइंट ने या कंपनी में, तो उनकी रिक्वायरमेंट को देखा जाता है कि ये रिक्वायरमेंट आया कि हम उसको फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पूरा उसको एनालाइज किया जाता है। इन दिस फेज द करंट बिजनेस सिस्टम स्टडीज इन डिटेल टू फाइंड आउट हाउ इट वर्क एंड वेयर द इम्प्रूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो पूरा उसको एनालाइज किया जाता है, जैसे कोई डॉक्टर किसी मरीज़ की तशखीस करता है पूरी की पूरी, इस तरह एक प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई भी सिस्टम बनाने से पहले उसका मुकम्मल एनालाइज करता है। फिर उसके बाद आ जाता है सिस्टम डिज़ाइन, यानी कि उस चीज़ को आप बनाना शुरू कर देते हैं, डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं, उसके अंदर प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देते हैं। द रिक्वायरमेंट्स एनालाइज फेज प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम। द नेक्स्ट फेज इज डिज़ाइन द न्यू सिस्टम टू सेटिस्फाई दीज रिक्वायरमेंट्स। तो इस फेज में सिस्टम को डिज़ाइन करने का काम शुरू हो जाता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इन दिस फेज एक्चुअल कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम इज़ डन। असल में इस फेज़ के अंदर प्रोग्रामर कोडिंग करता है।
जो पहले फेस है डिज़ाइन का, वो एक तरह का कह सकते हैं स्केच बनाते हैं माइंड में, कंप्यूटर में, रजिस्टर के ऊपर कि हमारा सिस्टम ये होगा, ये क्लिक करने पे ये होगा, ये क्लिक करने पे ये होगा, इतने पेजेस होंगे, जो जो भी यूज़र रिक्वायरमेंट्स करें कि ईमेल का ऑप्शन किधर होगा और लोगो कहाँ कौन सा होगा, किधर होगा, ये सब चीज़ें डिज़ाइन में आ जाती हैं। फिर जो असल कोडिंग डिज़ाइनिंग करने के बाद जो प्रोग्रामर को हैंड ओवर किया जाता है कि ये आपका काम है, इस लिहाज से आपने कोडिंग करनी है, तो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जब सॉफ्टवेयर बन जाता है, प्रोग्रामर एक सॉफ्टवेयर बना कर दे देता है, तो फिर उसको कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग, जो उसके अगला फेस आता है। सिस्टम टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि जो सिस्टम या प्रोग्रामर ने जो प्रोग्राम बनाया है या सॉफ्टवेयर बनाया है, वो दिया जाता है लोगों को, कुछ मखसूस लोगों को, जो हो सकता है वो कंपनी के अंदर ही हों या हो सकता है वो कंपनी के बाहर भी हों, लेकिन कुछ मखसूस लोग होते हैं बस, जिनको ये काम दिया जाता है कि आपने इस सिस्टम को चेक करना है, इस प्रोग्राम को, इस सॉफ्टवेयर को चेक करना है और इसके अंदर मौजूद गलतियाँ, बग्स और एरर मालूम करने हैं, और ये बताना है कि किस किस चीज़ पे ये एरर देता है या कौन कौन से पे ये करेक्ट रिजल्ट नहीं देता। तो ये चीज़ें जब टेस्ट किए जाते हैं, यानी कि एक तरह का उसको टेस्ट किया जाता है, तो इस फेज़ को कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग। आफ्टर द प्रोग्राम आर टेस्टेड इंडिविजुअली, द सिस्टम इज़ टेस्टेड एज ए होल। यानी कि जो प्रोग्रामर थोड़ा थोड़ा अपना अपना प्रोडक्शन बनाते हैं, उन्होंने तो टेस्ट करके बनाना होता है, यानी कि साथ साथ वो टेस्ट भी करते रहते हैं या कि गलती है या नहीं, तभी वो हैंड ओवर करते हैं। वो जब अपना अपना काम करके मुकम्मल कर देते हैं, तो फिर होल पूरा एक सिस्टम को टेस्ट किया जाता है, तो इसके अंदर जो भी एरर्स वगैरह आते हैं उनको करेक्ट किया जाता है। रिजल्ट्स आर एग्जामिन्ड टू इंश्योर दैट दे आर करेक्ट। तो जो रिजल्ट आते हैं उसको श्योर किया जाता है कि ये करेक्ट रिजल्ट दे रहा है सिस्टम पूरा। फिर उसके बाद सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है या लागू कर दिया जाता है या ओके करके रन कर दिया जाता है कि भाई अब ये रेडी है, लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़र पर्सनल आर ट्रेन टू ऑपरेट द सिस्टम। और जो लोग होते हैं जिन्होंने इस चीज़ को चलाना होता है पब्लिकली या वैसे ऑफिस के अंदर या कंपनी के अंदर, फिर उनको भी ट्रेन किया जाता है कि भाई ये सिस्टम है, आपने इन चीज़ों को इस तरह ऑपरेट करना है, तो ये करेक्ट रिजल्ट देगा। तो यानी कि सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके उनको हैंड ओवर कर दिया जाता है कि ये ले आपके प्रोडक्ट रेडी है, आप इस पर अब काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम उसको दे देते हैं, तो कभी कभी उसके अंदर ख़राबी आ सकती है या कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उस फेज़ को कहते हैं सिस्टम मेंटेनेंस। यानी कि मेंटेनेंस मतलब आप जैसे घर में कोई छोटा मोटा काम हो जाता है, हम उसकी मेंटेनेंस कराते हैं। सेम इसी तरह जो सिस्टम के अंदर भी छोटा मोटा अगर कोई बग्स आ जाए, एरर आ जाए या काम सही नहीं कर रहा, तो हम उसको मेंटेनेंस की फेस में रखते हैं कि मेंटेनेंस में जब भी कोई एरर आ जाए तो उसको मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो अपना रिजल्ट अच्छा दे सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।